हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बीपीएससी की पीटी से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग को भी पता होगा कि बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम डेट हो कि मतलब निकल गया है, 30 अप्रैल को है। तो उस टॉपिक्स पे ही बात करने वाले हैं कि आप पीटी का रणनीति कैसे बनाएं, कौन से बुक को पढ़े, कौन सब्जेक्ट को ज़्यादा मतलब टाइम दें, किस सब्जेक्ट को थोड़ा कम भी टाइम देंगे तो चलेगा। तो ये सब सारा टॉपिक्स पे मैं बात करूँगी पीटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप मतलब करना कैसे क्या है, कौन सा बुक को अब पढ़ना है, कौन सा बुक को अब नहीं पढ़ना है, ये सब सारा टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अब क्या करना है हम लोग को कि पीटी को नज़र में रखते हुए सबसे पहले आप चार मतलब सब्जेक्ट जो है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है, वो चार सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से करें ताकि आपका उससे स्कोर बन सकता है, कट ऑफ का स्कोर पार हो सकता है। तो इसलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि चार सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे जहाँ से बीपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो वो चार सब्जेक्ट को आप सबसे पहले ज़्यादा बार पढ़े, बहुत बार रिवीजन करें। तो वो चार सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और कौन से बुक को अब पढ़ें, ये सब सारा चीज़ को बता रहे हैं। तो आप हिस्ट्री हिस्ट्री जैसे आपको पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, बिहार स्पेशल पढ़ना है और करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये चार पे बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना है। और भी सब्जेक्ट पे टाइम देना है, लेकिन ई सब के कंपेयर में थोड़ा कम टाइम भी दीजिएगा तो चलेगा। लेकिन ये चार सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप मतलब सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करें। तो आप अब स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कि अब बहुत कम टाइम बचा है, 2.5 मंथ मतलब लगभग बचा है, 2.5 मंथ बचा है कुछ उसमें। मान लीजिए कि अगर 2 मंथ 25 24 दिन दिन बचा है तो उसमें आपको होली आ जाएगा, तो 2 4 दिन डिस्टर्ब रहेंगे, 2 4 दिन ऐसे ले लीजिए। तो मतलब 2.5 मंथ टाइम बचा है। तो अब इसमें कैसे हम लोग करेंगे, ये मैं भी अपनी रणनीति बता रही हूँ। और तो आप सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में देख ले तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पे आप फोकस करें। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप घटना चक्र अगर आपके पास है तो आप घटना चक्र कर ले, पूरा कवर कर लें। 5 से 6 बार पढ़ें, बार बार उस चीज़ को पढ़ें। और मिडाइवल और एंशियंट का मेरा मानना है कि आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। लूसेंट उसके लिए सफिशियंट बुक है, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो आप हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र से कर लें। और मिडाइवल एंशियंट जो है वो आप घट ये लूसेंट के बुक से कर लें। तो हिस्ट्री के लिए हो गया। और आपके पास साइंस के लिए, तो साइंस के लिए घटना से चक्र सिर्फ पढ़ सकते हैं, उससे काफ़ी आपका मतलब हो जाएगा। और साइंस के बाद अब बिहार स्पेशल को कैसे करें। अब बिहार स्पेशल को स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का अब टाइम नहीं है उतना सब्जेक्टिव टाइप से। अगर अब है तो ऑब्जेक्टिव पढ़िए। उनके इम्तियाज अहमद सर का ऑब्जेक्टिव बुक एक आता है, आप उस चीज़ को पढ़िए, पूरा ऑब्जेक्टिव बुक कवर कर लीजिए। कुछ करंट से आता है तो आप वो देख लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव बुक उनका अच्छे से कवर कर लीजिए। बिहार स्पेशल के लिए हो गया सारा, मतलब उसमें दिया हुआ है हिस्ट्री से, बिहार की हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, सब चीज़ से मतलब वो सब्जेक्ट से दिया हुआ है, बिहार का संदर्भ में सब कुछ दिया हुआ है। तो आप वो ऑब्जेक्टिव बुक इम्तियाज अहमद सर का कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। और करंट के लिए कैसे करना है, तो करंट के लिए आप दो मैगजीन यूज कर सकते हैं। आप एसपीडी हो गया, जिसके पास एसपीडी है तो एसपीडी पढ़ें, नहीं तो एड्यूटेरिया सर का है तो एड्यूटेरिया सर का पढ़ें। और ये दो मतलब मैगजीन आप यूज कर सकते हैं, आपको जो आपके पास हो अवेलेबल। तो आपके पास एक से अधिक मैगजीन दो यूज कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप करें। और अब मॉडर्न हिस्ट्री, ये सॉरी हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, और इतना चारों तो सब्जेक्ट हो गया। हिस्ट्री हो गया और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स और साइंस, ये सब सारा चीज को मैं बता दी कि कौन सा बुक से कैसे करना है। अब आपको पॉलिटी पॉलिटी में 10 क्वेश्चन आता है तो उस पर थोड़ा कम भी टाइम दे सकते हैं, ये चार सब्जेक्ट के अलावा उस टाइम दें। तो उसके लिए अगर घटना चक्र है तो आप पॉलिटी का घटना चक्र कर लें, नहीं तो आपके पास अगर पॉलिटी का घटना चक्र नहीं है तो आप लूसेंट आपके लिए सफिशियंट है। तो घटना चक्र सॉरी लूसेंट से आप पॉलिटी कर लें। और उसके बाद आपको ज्योग्राफी ज्योग्राफी से भी 8 10 क्वेश्चन आता है तो लूसेंट ही कर लें। लूसेंट से आपका हो जाएगा, लूसेंट आप कवर कर लें ज्योग्राफी के लिए। और पॉलिटी के लिए हो ही गया। आप इकोनॉमिक्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी लूसेंट से हो जाएगा। तो आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी
और ज्योग्राफी, ये सब 3 जो है सब्जेक्ट आप लूसेंट से कर सकते हैं, उसके लिए सफिशिएंट है। और इधर आपको घटना चक्र करना ज़रूरी है। एस्पिरेंट लोग का भी मतलब स्टूडेंट जो होता है जो निकाल लिए हैं वो भी ये चीज़ के लिए सजेस्ट करते हैं कि घटना चक्र बुक को पढ़ें। तो घटना चक्र के लिए हम बता दिए कि साइंस पढ़ें आप, हिस्ट्री पढ़ें उसे, और बिहार स्पेशल का बता ही दिए, और करंट अफेयर्स का कौन सा मैगजीन यूज करना है वो चीज़ बता दिए। तो आप इस तरीके से आप पीटी के लिए करेंगे। अब स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं है आपको, कई मतलब बार आपको बार बार रिवीजन करना होता है, तो उतना बुक मतलब मोटा बुक पढ़ने पर अब टाइम नहीं है। इसलिए आप घटना चक्र को बार बार कवर करें, बार बार पढ़े, बार बार रिवीजन करें, तभी होगा। और मैं भी इस तरीके से घटना चक्र का ही सारा मैं अभी करती हूँ। मतलब पॉलिटी के लिए हो गया, मेरे पास घटना चक्र का है। पॉलिटी मैं घटना चक्र से ही कर रही हूँ, और ज्योग्राफी के लिए और ये मिडाइवल और एंशिएंट के लिए मैं जो है वो लूसेंट से कर रही हूँ। और घटना चक्र का हिस्ट्री हो गया वो चीज़ को। तो आप पीटी के लिए इस तरीके से ही करें। अब यही सब बुक पढ़ने के लिए